के देव, गणेश जी की वंदना कर रहा हूँ कि देवन के देव महादेव जी के छैया आप, भैया कार्तिकेय जी के लड्डू के खवैया हो, और छोटे छोटे नेत्र किंतु लंबी है तुम्हारी सूंड, कैसा और जामुन के भोग लगवैया हो। तो मातु पिता जो हुआ है आप, मातु पिता आपने त्रिलोक से बड़ा बताया, भक्त भयहारी कष्ट दुख के लसैया हो, और एक दंत वाले श्री गणेश जी तुम्हारी जय, करिए कृपा की कोर पार में भी नैया हो। बोलो गणेश भगवान की। 4-5 स्फुट छंद सुनिए। सबसे पहले हुआ छंद जो सब छंद हमारे अमूल्य हैं। बंधुओं, कहा जाता है कि भगवान विष्णु 6 चीजों को बहुत पसंद करते हैं। कहीं नहीं सुना होगा और न कोई सुनाएगा, ये मेरी अपनी खोज है जो हमें हरिद्वार में मिली। उच्छिष्टम शिव निर्माल्यम वमनम शवकर्पटम काकविष्टोद्भवम चास्ति सदैते विश्वे प्रियम। भगवान विष्णु को 6 चीजें प्रिय है। उच्छिष्ट जूठन प्रिय है। तो जूठन क्या है? गैया को दूहते हो, उसकी राल तक नहीं धुल पाती और थम दूह लेते हो और फिर उसी की चरणामृत बनती है, जूठन है। भगवान विष्णु को प्रिय। भैया बात कही जी, सुनिएगा। शिव निर्माल्यम, शंकर जी की जटा का धोवन गंगा जी, भगवान विष्णु को प्रिय। गंगा जल अमृत है। वमनम, भगवान को उल्टी प्रिय है। हो गया है जी। शहद की मक्खी शहद लाकर छत्ते में बुलुर बुलुर उलट देती है, शहद को अमृत कहा जाता है। उस शिष्टम शिव निर्माल्यम वमनम शवकर्पटम, मुर्दे के तंतु से बना हुआ कपड़ा रेशम। रेशम और ऊन कभी अशुद्ध नहीं होता, पूजा में प्रयोग होता। वमनम शवकर्पटम काकविष्टोद्भवम, कौवे की चट्टी से उत्पन्न वृक्ष पीपल। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, वृक्षों में मैं अश्वत्थ वृक्ष हूँ, पीपल हूँ। वमनम शवकर्पटम काकविष्टोद्भवम चास्ति, और हड्डी प्रिय है भगवान को। हड्डी क्या है? शंख। जीव निकल जाता है और शंख जो है हड्डी है। सदैते विश्वे प्रियम, ये 6 चीजें विष्णु को प्रिय है। ये तो है श्लोक। और मेरा क्या है? गोवत्स जूठन का दुग्ध विष्णु पान करें। गोवत्स जूठन का दुग्ध विष्णु पान करें। गंगा जल शिव की जटा का अति आला है, और मधुमक्खी वमन शहद यति ग्राह्य उन्हें, रेशम के कीड़े से ही रेशमी दुशाला। काक विष्ठा से उगा जो पीपल का वृक्ष भव्य, हड्डी प्रिय, हड्डी जंतु शंख हाथ में निराला है। और यह 6 वस्तु भगवान विष्णु को है प्रिय। ये 6 वस्तु विष्णु भगवान को है प्रिय। जैसे शिव को त्रिशूल भक्त मृगशाला है, जैसे शिव को त्रिशूल। धन्यवाद। चलो पाछे से माला मिल गया, मैं माला माल हो गया, और विद्वान कभी ने पहनाया। धन्यवाद। आइए, भगवान विष्णु ही हमारे रक्षक हैं। एक बार रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को मैंने कहा, उन्होंने कहा भाई 5-5 किलो राशन, 1000 रुपया पेंशन कब तक देंगे, बच्चे कम पैदा करो। मैं संचालक था, मैंने कहा तुम क्या दोगे? सच कह रहा हूँ, माता यानी यहाँ पर स्थापना। हमने कहा तुम खुद किसी का दिया खा रहे हो। सुनो, सारी व्यवस्था भगवान पैदा होने के 24 घंटा पहले कर देते हैं। आप देखें, जब बच्चा पैदा होता है तो 24 घंटा पहले सप्लाई आ जाती है। सुनिए क्या है वो, आप सब देखें कि बच्चा पैदा होने जन्मते ही माँ के स्तनों में दुग्ध आता। जन्मने से पूर्व माँ के स्तनों में दुग्ध आता। भगवान विष्णु की बड़ी विचित्र माया है, कहीं नहीं सुना होगा, वो सुनो। जन्मने के पूर्व माँ के स्तनों में दुग्ध आता। भगवान विष्णु की बड़ी विचित्र माया है। जन्म देते ब्रह्मा और पालन श्री विष्णु करें, इसीलिए स्तनों में दुग्ध भरवाया।
जीव जंतु पशु पक्षी, दादा आपके घर में कृष्णायन महाकाव्य लिखा गया है, जीव जंतु पशु पक्षी नारी सभी दुग्धवान, कहां से प्रभु ने यह व्यवस्था करवाया है। और लक्ष्मी श्री विष्णु जहां करते निवास सुनो, सारा दूध उसी क्षीर सागर से आया है, सारा दूध उसी क्षीर सागर से आया है, सारा दूध उसी क्षीर। और समुद्र कभी न कम पड़ता है, न घटता है, न बढ़ता है। और देखो धार्मिक पसंद कर रहे हो, 2-3 छंद और सुन लो, समापन हो। भैया हमसे कह चुके कि खाना ठंडा हो रहा हो, कई 100 लोग खा चुके हैं, सबके लिए व्यवस्था की है इन्होंने। तीसरा देखिए, एक जगह 4 माताएं बैठी थी, अपने बेटवा की बड़ाई करते रही। माता कौशल्या ने कहा, धन्य मेरे पुत्र राम, लंका महासिंधु पर पुल बनवा दिया। माता कौशल्या ने कहा, धन्य मेरे पुत्र राम, लंका महासिंधु पर पुल बनवा दिया। और बोली, अंजना है बजरंगी भी महान बली, वही लंका सिंधु देखो लांग के दिखा दी। कुंभज ऋषि की मात उसी समय बोल उठी, मेरे लाल ने समुद्र पीकर मिटा दिया। और तुलसी की मात हुलसी ने कहा, धन्य लाल, राम नाम लेके भवसिंधु ही सुखा दिया। राम नाम लेके भवसिंधु, नाम ले भवसिंधु सुखाई। ज्यादा माला माल न करो, कुछ माल मिला ही दियो भैया। ये तो हमारे भैया हैं, बड़ा सम्मान देते हैं। घर गए थे और सुशील भैया, मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा बताने कमलेश भैया, सुशील भैया घर गए थे। धन्य। और देखिए एक छंद और देखा, सोना इतना महंगा, लकड़ी सस्ती, गैस जब से गड़बड़ हो गई, नहीं मिल रही, तो लकड़ी का महत्व बढ़ गया, चूल्हा जलने लगा। सोने का मुकुट राम शीर्ष था विराजमान, गर्व से है बोला, मैं ही राम राज्य लाया हूँ। और मेरे आगे किसी धातु का कोई महत्व नहीं, अपनी चमक से ही श्रेष्ठता को पाया हूँ। काट सभी बोल उठा, मैं हूँ तुझसे भी बड़ा, तुझको हटा के मैं भी राजपद पाया हूँ। और बनके खड़ा हूँ, 14 वर्षों तक राज्य किया, बनके खड़ा हूँ, 14 वर्षों तक राज्य किया। कहाँ रहे आप, तुझे देख भी न पाया हूँ, कहाँ रहे आप, तुझे देख भी न पाया हूँ। धन्यवाद। ये सब वो प्रकरण है जो कहीं अलग आपने नहीं सुने होंगे। अंगद और रावण के दरबार का प्रसंग देखा, अंगद और हनुमान जी में बड़ा कौन, इस पर मैंने या कई छंद लिखे हैं, सब सामने धरे हैं, लेकिन नहीं एक छंद। अंगद ने पांव रोक दे दी थी, चुनौती बड़ी, सीता हारने की शर्त दूत ने लगाई थी। देवगण सभय त्रिलोक स्तब्ध हुआ, इंद्रजीत रावण की बुद्धि चकराई थी। धरती की पुत्री माता सीता जी चकित हुई, राघव के दूत की तो टेक बच पाई थी। और माता जी की माता धरती ने जकड़ा था पांव, नानी की कृपा की कोर अंगद ने पाई थी, नानी की कृपा की कोर अंगद ने पाई थी। 2 छंद और देख ले बंधुओं। धृतराष्ट्र वाले बेटे ऐसे चाहिए, हमारे कमलेश, सुरेश और तीसरे भैया का क्या नाम है, रमेश, सुरेश, कमलेश। हाँ, रमेश, सुरेश, कमलेश जैसे बच्चे चाहिए। धृतराष्ट्र वाले सतपुत्र हमें भाते नहीं, अंधी अंधे वाला वो श्रवण हमें चाहिए। अंधी अंधे के एक बेटा था श्रवण कुमार। धृतराष्ट्र वाले सतपुत्र हमें भाते नहीं, अंधी अंधे वाला वो श्रवण हमें चाहिए। और मॉडल हीरोइन हजारों रोज लेती जन्म, झांसी वाली रानी के चरण हमें चाहिए। अमेरिका, इंग्लैंड, दुबई, जापान नहीं, प्राणों से भी प्यारा ये वतन हमें चाहिए। और नेता, अभिनेता, जननेता सब देख चुके नेता श्री सुभाष सा रतन हमें चाहिए, नेता श्री सुभाष सा रतन हमें चाहिए, नेता श्री सुभाष सा रतन हमें चाहिए। माननीय सोनिया गांधी जी पर एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है, हमारे मित्र हैं जो गौरीगंज के, अब स्वर्गीय हो गए जगदीश पीयूष, उन्होंने राजनीति की पवित्र गंगा सोनिया गांधी लिखा। उसमें मेरे 5 छंद हैं सोनिया जी पर। इस पुस्तक का विमोचन माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने किया था, मुझे बुलाया गया था। इतनी बड़ी लकीर खींच दिया सोनिया ने, कितने विराट क्षण में ही बौने हो गए। इनकार कर दिया, नहीं बनूंगी प्रधानमंत्री। यहाँ तो लोग ग्राम प्रधान खाते खोपड़ी के बल सीधे खड़े हैं। अब रत्नेश ने सुनाया, हारू का बेचारा भी सोच से, आप जीत गई हो, भगवान करे लड़ो। तो देखें, मैं 4 खिंचियां और दे रहा हूं जो राजनीति से जुड़ी है।
आप देखें क्या स्थिति है समाज की, कितना गिरे हैं और कितना गिरेंगे हम। मूल्य जो सनातनी उन्हें है हम खो रहे। कहीं यूजीसी कहीं कुछ सब पर लिखा है, कितना गिरे हैं और कितना गिरेंगे हम। मूल्य जो सनातनी उन्हें है हम खो रहे। एकता अखंडता की बात कहने के लिए फूट के ही बीज दिन रात हम बो रहे। स्वार्थ सर्वश्रेष्ठ त्याग कहीं ना दिखाई पड़ा। मन पुत्र आज पेट के लिए है रो रहे। और जीवन मिटा के तुलसी ने रचे सप्तकांड, आज सात कांड एक क्षण में है हो रहे। आज सात कांड एक क्षण में है हो रहे। बड़ा सुंदर प्रसंग सुदीन भैया ने सुनाया। दादा के पास एक धोती एक कुर्ता था, यही लाल बहादुर शास्त्री के पास। लाल बहादुर, सुनिएगा आंखें खुल जाएंगी। लाल बहादुर शास्त्री जी कांग्रेस दफ्तर में लिखा पढ़ी का काम करते थे। उनको 50 रुपया महीना वृत्ति मिलती थी। सत्य घटना है, गलत कहता ही नहीं। एक बार उनके घर में एक महिला आई पड़ोस की। उसने कहा, शास्त्री जी मेरा बच्चा बीमार है, मुझे 50 रुपए दे दो। तो शास्त्री जी ने कहा, भाई मेरे घर में तो 50 रुपए है ही नहीं। सत्य है, छत के नीचे बैठा हूं, माँ के शरण में बैठा हूं। तो कहा, अरे तब तक ललिता जी ने देखा, बुलाया। वो महिला गई, ललिता जी ने चुप्पे पैसा देके पिछले दरवाजे से निकाल दिया। 10 दिन बाद वो महिला पैसा वापस करने आई। शास्त्री जी बैठे थे, कहा, चाचा ये पैसे आंटी को देना है। ले गई थी बच्चे की दवाई के लिए। कहा ठीक है ठीक है, ललिता आओ पैसा ले लो। जब वो महिला चली गई तो शास्त्री जी ने पूछा, ललिता मेरे घर में 50 रुपए आए कहां से? ये है नेतागिरी, मेरे घर में 50 रुपए आए कहां से? तो ललिता ने कहा, आप हमको हर माह खर्च के लिए 50 रुपया देते थे, मैं 10 रुपए महीने बचा लेती थी। तो गरीब थी, जरूरत थी, मैंने दे दिया। कहा बहुत ठीक किया, शाबाश। मेरा लेटर हेड लाओ, कलम लाओ। लेटर हेड लिया, कलम लिया, चिट्ठी लिखा, कोषाधिकारी कांग्रेस पार्टी, निवेदन है कि मेरे घर का खर्च 40 रुपया महीना में चल जाता है, इसलिए अगले माह से हमको 50 के बजाय 40 रुपए महीने बत्ती दी जाए। ये थे शास्त्री जी। एक राष्ट्रपिता मिले देश को लंगोटी वाले, आज मिलेगा कोई इन भकुओं में। एक राष्ट्रपिता मिले देश को लंगोटी वाले, दूजा ऐसा पिता कहां ढूंढने से पाओगे। एक गुदड़ी के लाल, शास्त्री जी, एक गुदड़ी के लाल देश के लिए कमाल, उनके समान आप किसको बताओगे। एक ही पटेल इस देश को नसीब हुए, उनकी कमान आप किसको दिलाओगे। और एक हुए नेता सिंह सावक सुभाष चंद्र, दल के बदलुओं में नेता कहां पाओगे। दल के बदलुओं में नेता कहां पाओगे। जो मेजर की तरह इधर से उधर उधर से इधर आते हैं, उनमें नेता कहां पाओगे। देखो बहुत सी महिलाएं ये सुनकर कि साड़ियां बट रही हैं, आ गई है। धन्य हो कमलेश भैया, पूरे इलाके में डुबकी पिट गई, साड़ियां मिल रही हैं। घूंघट काढ़े ये बेचारी महिलाएं आ गई हैं। भैया जोरदार इनके लिए तालियां बजा दो। और कविता पढ़ने पर ताली बजाओ, मैंने जीवन में कहा ही नहीं और न कहूंगा अंत तक। अपने आप बजेगी। शेर आवत तो कोई कहा भागो भागो, अरे भाग खड़े हो जो को खाना ही न हो बचेगा। आवे तो फिर कहने से ताली नहीं बजवानी। आखिरी चंद सुनिए, चंद्रशेखर आजाद पर मैं ये देखो आ गई सारी, कोई खाली नहीं जाएगा, अक्षय भंडार है। भाई कमलेश भैया की जय हो। देखो ये बेचारी सुन के आई है, जाके दिखाया होगा बहनों ने कि देखो मिला है। आए गई दादा अग्निहोत्री की शरण में। लीजिए आखिरी क्षण, 2 क्षण सुना रहा हूं चंद्रशेखर आजाद पर। अंग्रेज शासन 22 साल के चंद्रशेखर आजाद, जब उन्होंने काकोरी का खजाना लूटा तो लोगों ने कहा इसका थोड़ा पैसा भूखी माँ को दे दो, पिता सीताराम को दे दो और तुम क्रांति की मशाल जलाओ। उन्होंने कहा कि इनको नहीं दूंगा। अंग्रेज शासन का धन लूट लाए जब साथियों ने कहा कि आजाद जी बधाई है। साथियों ने कहा कि आजाद जी बधाई है, ठीक किया है कार्य।
कुछ लूटी गई रकम का कुछ अन्न माँ बाप को दे दो और तुम क्रांति की जोत जलाओ, ऐसा कुछ है। इतना सुना कि मुख लाल लाल हो गया था, पुष्प भुजदंडों में था कंपन समाया है, आंखें थी अंगार, मुझ तनके थी सिंह पूंछ, बड़े जोर माउजन ट्रिगर दबाया है। माता पिता भूखे हैं तो भूखे रहने दो उन्हें, ये है रणबांकुरों की सोच। माता पिता भूखे हैं तो भूखे रहने दो उन्हें, उनके लिए न कोई धन जो कमाया है, और जन्मभूमि वाला धन जननी न लेंगी कभी, जननी से बड़ी जन्मभूमि को बताया है, जननी से बड़ी जन्मभूमि को बताया। भैया ये थे नेता। और आखिरी एक दे रहा हूं, आप गांधी जी की और नेता सुभाष चंद्रशेखर आजाद की तुलना देखिए। बापू ने थी पहनी वो ओढ़ी एक धोती यदि, बापू ने थी पहनी वो ओढ़ी एक धोती यदि, तो सहमत पहने आजाद अलबेला, और दूध लो खजूर खा के बापू ने बिताए दिन, भुने चने ही चबा आजाद कष्ट झेला है। आगा खां महल में थे बापू कभी कैद हुए, बनो बिहड़ों में वो आजाद था अकेला है, और क्रांतिकारियों का त्याग बापू से नहीं है कम, क्रांति की मसाल से ही देश में उजेला है, क्रांति की मसाल से ही देश में उजेला। अंतिम क्षण, क्योंकि समय बहुत हो गया, 3-5 हो गया। आदमी कहा कि 3-5 न करो, अब 3-5 कर रहे हैं। बड़ी विडंबना है कविता में। आखिरी क्षण 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जीवन लीला पूरी हुई। मोबाइल नहीं था, अखबार सवेरे आता है कि बच्चे ने जाकर कहा बदरका में जगराना से, माता जगरानी, कहा दादी अम्मा दद्दू नहीं रहे। कहा क्या? मेरे चंदू को, चंदू करनी थी, मेरे चंदू को अंग्रेजों ने मार दिया। तो कहा नहीं दादी अम्मा, रेडियो बता रहा था कि दद्दू ने अपनी कनपटी चीर कर स्वयं को आजाद कर दिया। मां कहने लगी मैं धन्य हो गई, मेरा बेटा इस संसार का दूसरा बेटा है। अर्थ से हुई लकड़ी बीन कर आटा खरीदती थी, नमक से रोटी खाती थी। अर्थ से हुई है छदाम मेरे पास नहीं, पद संग रहती हूँ पुत्र नहीं आता है, और यत्न से ही भोजन का बनता संयोग सुनो, कल का पता न कुछ पतना सुहाता है। किंतु मुझे गर्व है कि पुत्र सबको पिलाओ, हम कर्ता पढ़ते रहे, किंतु मुझे गर्व है कि पुत्र सिंह सावक है, नाम है आजाद, क्रांति सूत्र भाव भाता है, और भीष्म प्रणभाई चंद्रशेखर हमारा लाल, इसीलिए मुझे जगरानी कहा जाता है, इसीलिए मुझे जगरानी कहा जाता है। देखिए हमारे साहित्य शिरोमणि मिश्रा जी के आंसू निकल आए। मैं सोचती थी फटीचर का नाम जगरानी कैसे पड़ा, मैं संसार की रानी हूँ, क्योंकि मेरे बेटे ने मेरी इज्जत बढ़ाई। जैसे आज कमलेश जी के पिताजी दादा शिव कुमार अग्निहोत्री, मैं गोसाईगंज से मोटरसाइकिल से आ रहा था, ये भैया भी थे, दादा ने देखा प्रलयंकर आ रहा है, रुक गए कबीरपुर के पास, हाथ दिया, पाँव छुआ, अरे हमारा भैया, हमारे भैया हमारा मिल गया। कौन ऐसा स्नेह देगा? कहीं हमारा भैया तो 10 जिला में नाम है। अरे वारे भैया, अब आप सुशील पांडे के मंच पर किस तरह सम्मान करते थे, किसी से छिपा नहीं। वो मेरे पितृव्य हैं, पितृ सदृश है। जब तक उनका कार्यक्रम होगा तो हम सब कभी आते रहेंगे और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते रहेंगे। ये हम सब कवियों का संकल्प है। देखें एक क्षण किसी से जुड़ा हुआ, अर्थ से हुहीन है छदाम मेरे पास नहीं, पद संग रहती हूँ पुत्र नहीं आता है, और यत्न से ही भोजन का बनता संयोग सुनो, कल का पता न कुछ पतना सुहाता है। किंतु मुझे गर्व है कि पुत्र सिंह सावक है, नाम है आजाद, नाम है आजाद, नाम है आजाद, राष्ट्रभक्ति भाव भाता है, और भीष्म प्रणधारी चंद्रशेखर हमारा लाल, इसीलिए मुझे जगरानी कहा जाता है। भीष्म ने कहा था, देवव्रत भीष्म ने, अखंड ब्रह्मचारी रहूंगा 80 वर्ष के बुढ़वा बाप का विवाह करने के लिए। अरे बेटों ने कितना बड़ा बड़ा त्याग किया है। और एक क्षण इसी का और देखो,
माँ ने कहा यदि अंग्रेज आतताई उसे मार देते, सतकोख मेरी लजा जाती, आप जान ले। जिया है आजाद और मरा है आजाद लाल, भीष्म सा निभाया पर सारा जग मान ले। मौजरधारी मूछ ताव वाला पुत्र जना, मूछ नहीं झुकी, भागे अंग्रेज प्राण ले। और एक ही अकेला शेर गीदड़ों पे भारी रहा, जगरानी दूध की महत्ता अनुमान ले, जगरानी दूध की महत्ता अनुमान ले। मैंने जो दूध इसको पिलाया है, वही दूध माता अंजना ने बजरंगी को पिलाया। शेर जन्मा है, सिंघनी हूं जाने सारा जग, मेरा दूध अंजना के दूध का प्रसाद है। और जिसकी अकोली छांट पर्वत को फाड़ती थी, वीर बजरंगी सा आजाद जिंदाबाद है। हनुमान राम सिया भक्त रहे धन्य हुए, मातु भारती का भक्त पुत्र ये आजाद है। और ब्रह्मचारी रहा अद्वितीय था निशानेबाज, धन्य जगरानी हुई कोख ये आबाद है, धन्य जगरानी हुई कोख ये आजाद। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जय। धन्यवाद। आप सबने सुना, कोई उठा नहीं, ये मेरा बहुत बड़ा